राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक है। राज्यपाल में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है। राज्यपाल कहने से जितने भी राज्यपाल है वो सभी आ रहे हैं, यानी जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर किसी एक राज्यपाल का नाम ले लिया जाता तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ, ये क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, क्या निश्चित है कौन आ रहा है? राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, सीता गीता? नहीं, कोई आ रहा है, यानी निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो या और वह, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो सो, जो सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? स्वयं, स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अपने आप निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? ऑप्शन ए शिशु सो रहा है, ऑप्शन बी बालक खेल रहा है, ऑप्शन सी छात्र पढ़ रहा है, ऑप्शन डी छात्रा लिख रही है। छात्रा लिख रही है, क्या लिख रही है? क्या लगाने से अगर उत्तर मिल जाएगा तो वो आपका सकर्मक क्रिया होगा, अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया होगा। यहाँ पे देखिए क्रिया क्या है? लिखना। तो क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है, निबंध लिख रही है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, यानी ये क्या है? सकर्मक है। पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा होगा, निबंध पढ़ रहा होगा या पत्र पढ़ रहा होगा, कुछ पढ़ रहा है, यानी ये क्या है? उत्तर मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया है। खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा होगा, लूडो खेल रहा होगा, हॉकी खेल रहा होगा, यानी उत्तर मिलेगा। तो इसका क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। सो रहा है, क्या सो रहा है? उत्तर मिल रहा है? नहीं, तो ये आपका क्या है? अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन ए सही है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी प्रविशेषण, ऑप्शन डी उपमान। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। जैसे राम सुंदर लड़का है, राम क्या है? सुंदर लड़का, सुंदर लड़का। यहाँ पे देखिए सुंदर क्या है? विशेषण है, क्योंकि लड़का की क्या है? विशेषता बता रहा, और लड़का क्या है? विशेष्य है। काफी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। काफी, आप कहते हैं ना जैसे कोई चीज लेते हैं, बस बस इतना ही काफी है, तो यहाँ पे संख्या की बात नहीं की जा रही थी, ये दो ऑप्शन गलत हो गया। निश्चित परिमाणवाचक नहीं, अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन बी सही है।
निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी सा। आ जो है ये सघोष वर्ण है, जा भी सघोष वर्ण है, हा क्या है? सघोष वर्ण है, स अघोष वर्ण है, तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी दा, ऑप्शन डी चा। दंत वर्ण किसे कहते हैं? तो ता वर्ग की ध्वनियों को दंत वर्ण कहते हैं। तो ता, थ, द, ध, न इन्हें क्या कहते हैं? दंत वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चा जो है ये आपका तालव्य व्यंजन है, तो ऑप्शन डी सही है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संकेतवाचक अव्यय, ऑप्शन बी कारणवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। वह लाचार है, क्यों लाचार है? क्योंकि वह अंधा है। यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि वह क्यों लाचार है, तो इसलिए यहाँ पे कारणवाचक अव्यय है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए किन्नर, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अंतरी, ऑप्शन डी अपरिग्रह। तो यहाँ पे अहिंसा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी मैंने एक पेड़ काट लिया, ऑप्शन सी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ऑप्शन डी मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका आभारी हूँ ये वर्तमान काल में है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था ये भूतकाल में है। मैंने एक पेड़ काट लिया ये क्या है? भूतकाल में है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा ये भविष्य काल में है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, खेत का सही तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए खलिहान, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए खेत का तत्सम शब्द क्या होगा? क्षेत्र। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी चुनिए। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या सही है? नहीं। बी सही है? नहीं। सी सही है? नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए बह, ऑप्शन बी हाव, ऑप्शन सी आव, ऑप्शन डी आवा। यहाँ पे देखिए बह जो है ये आपका मूल शब्द है और आव क्या है? आव आपका प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी सही है। और ने शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी उत, ऑप्शन सी उन, ऑप्शन डी उन। देखिए यहाँ पे उत नहीं होगा, दोनों गलत हो गया, उन होगा, तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही है। पुष्कर का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए नदी का नाम, ऑप्शन बी मूषक, ऑप्शन सी ट्रेन का नाम, ऑप्शन डी सरोवर। पुष्कर जो है ये सरोवर का अर्थ है, ऑप्शन डी सही है। इसे तालाब भी कहते हैं, पुष्कर को तालाब, सरोवर। जटिल का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए व्यर्थ, ऑप्शन बी पेचीदा, ऑप्शन सी असंभव, ऑप्शन डी गंदा।
जटिल मतलब होता है कठिन, पेचीदा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, व्यर्थ नहीं होगा, ना असंभव होगा, ना गंदा होगा। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए पतला, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी गड्ढा, ऑप्शन डी ढीठ। गाढ़ा का विलोम शब्द पतला होगा, ऑप्शन ए सही है। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए अर्जित होगा, ऑप्शन बी विसर्जित, ऑप्शन सी अनुपार्जित, ऑप्शन डी सृजित। उपार्जित का विलोम शब्द क्या होगा? अनुपार्जित। ऑप्शन सी सही है। चुनाव क्षेत्र का पुनः रिक्तस्थान किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन ए परिगणन, ऑप्शन बी परिचालन, ऑप्शन सी परीक्षण, ऑप्शन डी परिसीमन। तो चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए। परिसीमन मीन्स होता है सीमा तय करना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए कूदना, ऑप्शन बी प्रतिदिन कसरत करना, ऑप्शन सी दौड़ना, ऑप्शन डी कड़ा परिश्रम करना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ है कड़ा परिश्रम करना। ऑप्शन डी सही है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत क्रोध करना, ऑप्शन बी बिल्कुल बदल जाना, ऑप्शन सी अत्यधिक घमंड होना, ऑप्शन डी लाल और पीला रंग डालना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। ऑप्शन ए सही है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तेजस्वी, ऑप्शन बी तपस्विनी, ऑप्शन सी हंसनी, ऑप्शन डी परोपकारिणी। परोपकारिणी जो है ये क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द है। हंसनी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द क्या होगा? हंस। तपस्विनी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग क्या होगा? तपस्वी। तेजस्वी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए सही है। तेजस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तेजस्विनी। क्या हो जाएगा? तेजस्विनी। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए असाध्य, ऑप्शन बी दुस्साध्य, ऑप्शन सी साधनहीन, ऑप्शन डी श्रम साध्य। तो ऑप्शन ए असाध्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। मनोहर शब्द में संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनाधन हर। मनाधर हर। प्रथम शब्द के अंत में क्या आया है? विसर्ग। तो विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसलिए मनोहर में विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी सही है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।